students, we have already done first 8 question of exercise 5.1. Now here I am going to start with question number 9 of exercise 5.1. So let's see here question number 9. Find the area of the triangle with the vertices 1, 1, 0, 1, 0, 1 and 0, 1, 1. यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस दिए हुए, यहाँ पे वर्टेक्स दिए हुए, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हुआ है. ठीक है. इस ट्रायंगल को मैं क्या नाम देता हूँ बच्चों? ए बी सी. बराबर है. सो विल से हियर लेट ए इक्वल टू 1, 1, 0, बी इज 1, 0, 1 एंड सी इज 0, 1, 1. हमारे पास ये तीन वर्टेक्स दिया हुआ है. ठीक है. ना अब हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है. इस पॉइंट का फर्स्ट हम क्या करेंगे? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं. जितने भी पॉइंट दिए रहेंगे वो फर्स्ट राइट पोजीशन वेक्टर. सो विल से हियर लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स कैपिटल ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली. ठीक है. ये होने के बाद अब इस पॉइंट को हम वेक्टर के फॉर्म में दिखा देते हैं यहाँ पे. सो व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज व्हाट? आई प्लस जे. ठीक है. 1i प्लस 1j. यहाँ पे 0 है तो k लिखने की जरूरत नहीं है. उसी तरीके से यहाँ से बी वेक्टर क्या मिल जाएगा बच्चों? i प्लस k. ठीक है. i कंपोनेंट दिया हुआ है, j इज 0 तो यहाँ पे हमने इसको लिखने की जरूरत नहीं है. देन व्हाट इज हियर? k 1k. एंड c वेक्टर, व्हाट इज c वेक्टर हियर? i इज नो देयर, 0 दिया यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें? j प्लस k. ठीक है. ये होने के बाद ये हमें ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर मिल गया. अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेता हूँ. फर्स्ट विल ट्राई टू फाइंड हियर ये किस टाइप का ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके हिसाब से यहाँ पे हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है. चलिए यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ अभी? देयरफॉर ए बी वेक्टर. व्हाट? ए बी वेक्टर. अब ए बी वेक्टर को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? यहाँ पे बी माइनस ए. बी माइनस ए हमारे पास बी क्या है बच्चों? दिस इज बी आई प्लस के माइनस ए. व्हाट इज ए? आई प्लस जे. ठीक है. अब इसको मैं ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई प्लस के माइनस आई माइनस जे मिल जाएगा. तो आई आई इज कैंसल हियर. सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग व्हाट? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? के माइनस जे मिल जाएगा. ठीक है. अब ये ए बी वेक्टर मिल गया हमें यहाँ पे, तो इसका हम क्या फाइंड कर लेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे. सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ, यहाँ पे कि आई कॉम्पोनेंट तो है नहीं. व्हाट? आई कॉम्पोनेंट नहीं यहाँ पे, तो इसे हम क्या बोल देंगे? 0 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज जे कॉम्पोनेंट? जे के पास क्या है? -1 है. यहाँ पे -1 का स्क्वायर. उसके बाद के वाला आएगा. व्हाट इज के के पास? यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये स्क्वायर हो जाएगा. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? ये 0 प्लस 1 प्लस 1. दिस इज व्हाट? रूट 2. सो व्हाट इज ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड? रूट 2 हो जाएगा. ठीक है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मीन्स लेंथ ऑफ अ साइड्स. सिमिलरली वी विल फाइंड हियर बी सी. अब यहाँ पे बी सी फाइंड आउट कर लेता हूँ. बी सी इज इक्वल टू व्हाट? सी माइनस बी. ठीक है. सी माइनस बी. हमारे पास सी की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे जे प्लस के माइनस बी. व्हाट इज बी हियर? आई प्लस के. इसको ओपन किया, जे प्लस के माइनस आई माइनस के. ये के कैंसिल हो जाएगा बच्चों. यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है? जे माइनस आई. दिस इज व्हाट? बी सी वेक्टर. अब इसका हम क्या फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड. सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट आई. व्हाट इज आई का कॉम्पोनेंट? -1 का स्क्वायर. जे के पास क्या है बच्चों? 1 का स्क्वायर. यहाँ पे के नहीं दिया हुआ है, के स्क्वायर इज व्हाट? 0. ठीक है. अब इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये 1 प्लस 1 प्लस 0 मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट? रूट 2. सो बी सी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा बच्चों? रूट 2 मिल जाएगा. ठीक है. इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया. सिमिलरली थर्ड साइड का भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे
नाउ ए सी वेक्टर इज इक्वल टू वॉट, सी माइनस ए। सी कितना हमारे पास, जे प्लस के दिया यहाँ पे, जे प्लस के माइनस ए, व्हाट इज ए, आई प्लस जे। ओपन द ब्रैकेट हियर, जे प्लस के माइनस आई माइनस जे, यहाँ से जे जे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या मिल गया आपको, के माइनस आई। सो देयरफॉर व्हाट इज ए सी वेक्टर, के माइनस आई। अब इसका मैग्नीट्यूड, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, आई के पास क्या है, -1 का स्क्वायर, जे इज नॉट देयर सो 0 का स्क्वायर, के के पास क्या है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो क्या मिल गया बच्चों आपको यहाँ पे 1 + 0 + 1 एंड दिस इज व्हाट √2। सो देयरफॉर ए सी का मैग्नीट्यूड कितना मिल गया बच्चों अपने को, √2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें तीनों साइड का मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है, √2 एंड थर्ड का भी क्या मिल गया आपको, √2। मतलब तीनों का जो लेंथ हो गया वो क्या हो गया, सेम हो गया। अगर वो सेम है तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा बच्चों, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बराबर है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। Triangle ABC is an equilateral triangle. Then what is the area of triangle? √3/4 side का square. What is side here? √2. So √2 का square is what? 2. So √3/4 into 2. 2 1 जा 2 2 जा cancel here. यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? 2 बच रहा है. So √3/2. So what is the area of triangle ABC? √3/2 square units. Question number 10. If AB vector is equal to 2i minus 4j plus 7k and initial point A is a 1 5 0, so find the terminal point of B. Find the terminal point B. So अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है बच्चों. So start with a position vector. So let here, let A vector and B vector be the position vector of the points A and B रिस्पेक्टिवली. ठीक है, बराबर. सो देयरफॉर हमारे पास ए क्या है बच्चों, यहाँ पे ए इज 1 5 0 और यहाँ से मैं बी क्या बोल देता हूँ बच्चों, x y z. बी हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पे x y z. सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट व्हाट इज ए वेक्टर 1i, यहाँ पे क्या है ये 5j. व्हाट इज के हियर 0, नो नीड टू राइट हियर. सो i + 5j. And what is B here? So B bar is equal to xi plus yj plus zk. ठीक है, तो यहाँ से हमें A वेक्टर मिल गया और B वेक्टर मिल गया, बट हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे. सो विल से हियर देयरफॉर AB वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, B minus A. वी नो दैट व्हाट इज AB वेक्टर, B minus A होता है. अब यहाँ पे हम तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे. व्हाट इज AB वेक्टर हियर, देयरफॉर 2i minus 4j plus 7k is equal to B. What is B here, xi plus yj plus zk minus A. What is A, I plus 5j. ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे दिस इज xi plus yj plus zk माइनस आई देन ईयर माइनस 5j, बराबर है. अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, आई कॉम्पोनेंट के साथ में आई कॉम्पोनेंट का प्लस माइनस होगा, जे के साथ में जे का होगा, के साथ में के करना. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आई है और यहाँ पे -1i है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आई कॉमन लेके बोलते हैं क्या बच्चों, x - 1i. ठीक है, ये आई वाला पार्ट हो गया. सेम थिंग ईयर जे के लिए, ये हो जाएगा y - 5j. यहाँ पे k तो सिंगल टर्म है, विल से हियर zk वेक्टर. ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट हियर 2i - 4j plus 7k. ओके,
तो ये अगर अब यहाँ पे देखिए बच्चों, LHS और RHS में, LHS में क्या हमारे पास i j k कॉम्पोनेंट है, इसे हम एक वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास सिंगल i j k दिया हुआ है, ये भी हमारा क्या है, i वेक्टर कॉम्पोनेंट है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, हमारा एक वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो वेक्टर इक्वल है। दो वेक्टर इक्वल होने का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कॉम्पोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कॉम्पोनेंट बोले तो यहाँ के i का कोफिशिएंट यहाँ के i के कोफिशिएंट को इक्वल होगा। सेम यहाँ के जगह जो j का कोफिशिएंट होगा वही यहाँ के भी j के कोफिशिएंट को इक्वल होगा। सेम थिंग फॉर हियर k। सो विल राइट हियर व्हाट, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल होंगे तो उसके क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कॉम्पोनेंट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो विल से हियर देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, y माइनस 5 इज इक्वल टू -4 एंड z इज इक्वल टू वॉट, 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 + 2 और यहाँ से -4 + 5। सो व्हाट इज x हियर, x इज 3, व्हाट इज y हियर, y इज 1, z is already 7. So therefore what is b here, b is equal to what, x y z, which is equal to what, 3, 1, 7. So this is what terminal point b. Question number 11, show that the following points are collinear. यहाँ पे a b c जो हमारे पास दिया है हमें प्रूफ करके दिखाना है यहाँ पे क्या ये कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए तो अगेन व्हाट इज हियर, देयर आर 3 पॉइंट्स, सो स्टार्ट विथ हियर पोजीशन वेक्टर। सो राइट हियर फर्स्ट लेट a इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3, 2, -4। व्हाट इज b हियर, 9, 8, -10 एंड c इज -2, -3, 1। बराबर है, ये पॉइंट्स दिया हुआ है। अब इसका फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखने वाले हैं। सो विल राइट हियर लेट a vector, b vector and c vector be the position vector of the points capital A, B and C respectively। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे यहाँ से a बार क्या मिल जाएगा बच्चों, व्हाट इज a बार हियर, a बार इज व्हाट, 3, 2, -4 है, तो यहाँ से मिल जाएगा 3i + 2j -4k। What is b vector? B vector from B point, this is what, 9i + 8j -10k। ठीक है, then what is C vector, -2i -3j + k। ठीक है, अब ये पॉइंट होने के बाद हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए क्या है, कोलिनियर है। बच्चों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब वो क्या हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, आइदर पैरेलल और लाइज ऑन द सेम लाइन, या तो पैरेलल या तो लाइज ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं पैरेलल प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे पैरेलल मिल जाएगा मतलब वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स हियर हाउ टू प्रूफ योर पैरेलल। यू नो दैट कि वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। एक वेक्टर क्या होता है, दूसरे वेक्टर का नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल होता है, तो वहाँ पे वो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल ट्राई टू वेक्टर हियर। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ देयरफॉर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, b - a। हमारे पास b - a, b कितना है बच्चों, 9i + 8j -10k माइनस a, व्हाट इज a, 3i + 2j -4k। अब इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। सो 9i 8j -10k, नाउ ओपन विथ माइनस साइन हियर। सो -3i -2j +4k। ठीक है, अब इसको माइनस किया तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 9i - 3i इज 6i, 8j - 2j इज +6j, -10 + 4 इज -6k। ठीक है, तो 6i + 6j -6k। यहाँ पे बच्चों मुझे 6 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ से 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, i + j -k। दिस इज व्हाट ए बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड नेक्स्ट वेक्टर हियर
यू कैन से आइदर बी सी और ए सी। हमारे पास तीन साइड दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी बी सी ए सी, तो आप तीन में से किसी भी दो को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, एनी टू। नाउ ऑलरेडी आई फाइंड हियर ए बी। अब मैं यहाँ पे कहाँ जाता हूँ, बी सी के पास जाता हूँ। चलिए, बी सी वैक्टर इज इक्वल टू वॉट, सी माइनस बी। ठीक है, अब सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, -2i -3j प्लस के माइनस बी 9i प्लस 8j माइनस 10k। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन विल चेंज हियर, सो दिस इज -2i -3j प्लस k -9i -8j प्लस 10k। ठीक है, नाउ विल एड हियर, सो दिस इज व्हाट, -2 -9 इज -11, -3 -8 इज -11j, 1 प्लस 10 इज 11k। ठीक है, नाउ अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, -11 को बाहर ले लेता हूँ। -11 को बाहर लूँगा तो क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे, i प्लस j माइनस k। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी सी वैक्टर। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, बी सी वैक्टर का वैल्यू हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे देता हूँ। ठीक है, अब नाउ सी फ्रॉम 1, यहाँ से मैं i प्लस जे माइनस के का वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, ए बी अपॉन 6 बोल सकता हूँ यहाँ से मैं। ठीक है, सो आई विल से हियर ए बी वैक्टर अपॉन 6 इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस के। ठीक है, यहाँ से हमने इसका वैल्यू फाइंड किया है, क्या वैल्यू मिल गया आपको, ए बी वेक्टर अपॉन 6 मिल गया, बराबर है। अब इसका वैल्यू जो भी है ये मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। कहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर फ्रॉम 2 व्हाट इज बी सी वैक्टर, -11 इंटू आई प्लस जे माइनस के, बट हमें यहाँ से क्या मिल गया, आई प्लस जे माइनस के, ए बी वैक्टर अपॉन 6 मिल गया है। क्या मिल गया है, ए बी वैक्टर अपॉन 6 मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लूँगा, तो बी सी वैक्टर इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, -6/11 इंटू ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर, अब इसे मैं क्या बोल सकता हूँ, एक स्केलर नंबर बोल सकता हूँ विच इज वॉट, नॉन जीरो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बी सी क्या हो गया, बी सी इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वॉट, ए बी वैक्टर। बी सी इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ वॉट, ए बी वैक्टर। ठीक है, यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर बी सी वैक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी वैक्टर। अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो बी सी इज वॉट, पैरेलल टू ए बी वैक्टर। ठीक है, अभी दोनों पैरेलल हो गए विद कॉमन पॉइंट, दोनों पैरेलल है ना यहाँ पे, और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। हम बोल देंगे यहाँ पे विथ कॉमन पॉइंट्स, विथ कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, सो व्हाट, देयरफॉर they are lies on same line। ठीक है, तो जब ये कॉमन पॉइंट के हिसाब से पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों ये दोनों वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे पे लाइज होंगे यहाँ पे, तो दे आर लाइज ऑन अ सेम लाइन। अगर दोनों एक दूसरे पे सेम लाइन यहाँ पे लाइज है तो यहाँ पे हम बोल देंगे देयरफॉर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और इस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास 3 पॉइंट दिए हुए थे, हमने उनका पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है। उस पोजीशन वेक्टर के हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पे, ए बी ए सी एंड बी सी, ए बी ए सी एंड ए सी, इन 3 में से किसी भी 2 का वैल्यू फाइंड करोगे। 2 का वैल्यू मिलने के बाद एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा, मल्टीपल है तो पैरेलल है, पैरेलल के साथ में क्या यहाँ पे कॉमन पॉइंट है, तो क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे, they are lies on the same line, means what, points are co-linear। now 11 का सेकेंड, P452 Q324 R580, show that these points are co-linear। ठीक है, so start with the given points, let P is equal to 4 5 2, Q is a 3 2 4 and R is a
0.580. ठीक है, गिवन पॉइंट्स. नाउ स्टार्ट विथ पोजीशन वेक्टर. यू विल से हियर लेट p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर be the position vector of the points capital P, Q, R रिस्पेक्टिवली. ठीक है, अब ये मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनका पोजीशन वेक्टर लिख देंगे. दिस इज द पॉइंट. इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा बच्चों, p वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑलवेज राइट इन स्मॉल लेटर, सो p बार p वेक्टर. व्हाट इज दिस 4 5 2. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चों अपने को 4i प्लस 5j प्लस 2k. इसके बाद यहाँ से हमें q वेक्टर मिलेगा. व्हाट इज q 3 2 4. सो दिस इज 3i प्लस 2j प्लस 4k. उसके बाद r वेक्टर. व्हाट इज r वेक्टर हियर 5i प्लस 8j प्लस 0 है तो 0k. ठीक है, नो नीड टू राइट देयर. इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट प्लस 0k आउट. ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन साइड है हमारे पास, पी क्यू है, क्यू आर है एंड पी आर है. तीनों में से किसी भी हम दो का वैल्यू फाइंड आउट करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, व्हाट इज पी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी. सो दिस इज इक्वल टू क्यू. व्हाट इज क्यू हियर 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस पी. व्हाट इज पी 4i प्लस 5j प्लस 2k. अब हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे. 3i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 4i 5j माइनस 2k. नाउ वी सब्ट्रैक्ट हियर. यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3 माइनस 4 इज माइनस i, 2 माइनस 5 इज माइनस 3j. ठीक है, देन 4 minus 2 is plus 2k. So this is what PQ vector. Equation number first. बराबर. Now PQ हो गया हमारा. अब हमारे पास क्या बचता है बच्चों, QR एंड PR. तो दोनों में से किसी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पे. चलिए मैं QR बोल देता हूँ अभी यहाँ पे. QR. व्हाट इज QR हियर R माइनस Q. तो R का वैल्यू क्या आपके पास 5i प्लस 8j minus q. What is q here 3i plus 2j plus 4k. Now we'll open bracket by minus sign. So this is 5i plus 8j minus 3i minus 2j minus 4k. ठीक है, अब इसको माइनस करता हूँ मैं यहाँ पे. तो 5 माइनस 3 इज 2i, 8 माइनस 2 इज प्लस 6j. फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, माइनस 4k बच जाएगा. ठीक है, अब ये क्या मिल गया मुझे बच्चों, QR मिल गया. बराबर है. चलिए अब ये माइनस i माइनस 3j प्लस 2k दिया यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास दिया हुआ है 2i प्लस 6j माइनस 4k दिया हुआ है. मैं अगर यहाँ से -2 बाहर ले लेता हूँ, फ्रॉम ईयर -2 टेकिंग कॉमन है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये -i मिलेगा. ये क्या मिलेगा मुझे -3j मिल जाएगा. और ये क्या मिल जाएगा बच्चों मुझे यहाँ पे ये 2k मिल जाएगा. बराबर है. ठीक है, तो यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया है, तो ये साइन चेंज हो जाएगा सबका, माइनस माइनस और इसका प्लस हो जाएगा. दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 2 हो जाएगा. बराबर है. नाउ फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1 -i माइनस 3j प्लस 2k, -i माइनस 3j प्लस 2k, इसका वैल्यू क्या है बच्चों, PQ दिया हुआ है. ठीक है, तो कैन आई रिप्लेस दिस बाय PQ. तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर QR इज इक्वल टू -2 टाइम्स व्हाट PQ वेक्टर. रीजन सिंस फ्रॉम 1. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया बच्चों, QR इज इक्वल टू वॉट -2 PQ वेक्टर. तो कैन आई से हियर QR वेक्टर इज अ वॉट स्केलर मल्टीपल ऑफ PQ वेक्टर. व्हाट इज स्केलर मल्टीपल हियर -2 विच इज वॉट नॉन जीरो. ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए. ये क्या हो गया, QR इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वॉट PQ वेक्टर. अगर ये दोनों स्केलर मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल. अगर ये पैरेलल है तो साथ साथ में इसमें कॉमन पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है. तो विल से हियर विद कॉमन पॉइंट Q. अगर कॉमन पॉइंट के साथ में पैरेलल है, दे आर लाइज ऑन सेम लाइन. सेम लाइन में है मतलब वो कोलिनियर हो जाएंगे. बराबर है. सो नाउ सी आफ्टर दिस व्हाट वी से हियर, देयरफॉर वी विल से देयरफॉर QR इज अ
स्केलर मल्टीपल ऑफ पी क्यू वैक्टर। ठीक है, अगर स्केलर मल्टीपल है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर इज पैरेलल टू पी क्यू वैक्टर, बराबर है, विथ व्हाट, कॉमन पॉइंट, विथ कॉमन पॉइंट क्यू। ये पैरेलल हो जाएंगे बट इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन पॉइंट इसे क्यू हो गया। सो देयरफॉर दे आर लाइज ऑन सेम लाइन। ठीक है, अगर वो सेम लाइन में है तो फिर क्या बोल देंगे बच्चों, वहां पे हम इसे पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो देयरफॉर पॉइंट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। Question number 12. If the vectors 2i minus qj plus 3k and 4i minus 5j plus 6k are collinear, then find the value of q. Find the value of q. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पे कोलिनियर है, तो हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, q का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट राइट हियर गिवन वेक्टर, लेट a is equal to 2i minus qj plus 3k. What is b vector? 4i minus 5j plus 6k. ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। सो विल से हियर सिंस a vector and b vector are collinear and we know that अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, कंडीशन वो पैरेलल भी होगा, अगर वो पैरेलल है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। तो विल से हियर देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू टी इनटू बी वेक्टर। व्हाट इज टी हियर, फॉर टी स्केलर। ठीक है, यहाँ पे हमने टी को क्या बोल दिया हुआ, स्केलर बोल दिया हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, मतलब वो पैरेलल है। एंड वी नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब एक क्या होगा, दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, तो स्केलर हमने यहाँ पे क्या बोल दिया हुआ, टी बोल दिया हुआ है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे मैं ए और बी का वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ए इज व्हाट हियर, 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k इक्वल टी इंटू बी। व्हाट इज बी, 4i माइनस 5j प्लस 6k। ठीक है, अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ वाई से यहाँ से, तो मुझे मिलता है बच्चों यहाँ पे 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k इज इक्वल टू, यहाँ से ओपन किया तो दिस इज व्हाट 4ti माइनस 5tj प्लस 60k, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये आई जे के फॉर्म में है, ये भी आई जे के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर क्या है, दो वेक्टर दिए हुए और दोनों वेक्टर क्या यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। तो मीन्स व्हाट, देयर करेस्पॉन्डिंग वेक्टर कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो व्हाट, इक्वल। तो यहाँ पे बोल देंगे देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर मतलब अगर दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उसका आई का कॉम्पोनेंट आई को इक्वल होता है, जे विद जे एंड के विद के इक्वल होते हैं यहाँ पे। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट व्हाट, यहाँ से 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 40। ठीक है, सेकेंड क्या मिलेगा, माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 5t एंड व्हाट इज थर्ड ईयर, 3 इज इक्वल टू 6t मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक्चुअली फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमें q का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब q किस पे डिपेंड है, t पे डिपेंड है, तो t हम क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड करते हैं, यहाँ से या तो फिर यहाँ से, दोनों में से हमें सेम वैल्यू मिलने वाला है। अगर मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ तो मुझे t क्या मिल जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू टी। सो 2 1 जा 2 2 जा, सो व्हाट इज t हियर, t इज इक्वल टू 1/2, t इज इक्वल टू 1/2। तो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड माइनस q इज इक्वल टू माइनस 5t। सो देयरफॉर माइनस q इज इक्वल टू माइनस 5t, ये माइनस माइनस कैंसल, व्हाट इज q, 5 इंटू 1/2, तो q का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, 5/2 मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q, 5/2। क्वेश्चन नंबर 13, आर द 4 पॉइंट्स a b c and d कोप्लानर, जस्टिफाई योर आंसर।
यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जो 4 पॉइंट दिए हुए कोप्लेनर है कि नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कोप्लेनर हियर? कोप्लेनर क्या होता है बच्चों कि अगर 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स आर लाइज ऑन अ सेम प्लेन और लाइज ऑन अ पैरेलल प्लेन, दे आर कॉल्ड व्हाट हियर? कोप्लेनर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेक्टर डिफाइन करना है। हमारे पास क्या दिया बच्चों पे? पॉइंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ से हम वेक्टर डिफाइन करेंगे। उस वेक्टर के हिसाब से हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? बाय द थ्योरम क्या अगर 3 वेक्टर हमारे पास जो इस थ्योरम के स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मेरे पास वेक्टर्स जो होते हैं कोप्लेनर होते हैं तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? 0 होता है। ठीक है, क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है। So start with your given point. We will write first position vector and then we will try to find vector here. So first write vector given points here. Let a equal to 1 minus 1 1, b is a minus 1 1 1, c is a 1 1 1 and d is 2 minus 3 4. ठीक है, अब इसका हम पोजिशन वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे। So let a vector, b vector, c vector and d vector be the position vector of the points a, b, c and d. ठीक है, a, b, c and d respectively. Okay, now so from here we will get what is a vector? A vector is a I minus j plus k. What is b vector? From here minus I plus j plus k. What is c vector? I plus j plus k. And what is d vector? 2i minus 3j plus 4k. ठीक है, these are the what position vector of the given points. Now we will find vectors here. ठीक है, so first we will say here a b vector. What is b vector here? b minus a. So b minus a, what is b? Minus I plus j plus k minus a I minus j plus k. Now open bracket I plus j plus k minus I plus j minus k. ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल होता है बच्चों, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है बच्चों? minus 2i plus 2j मिल रहा है। ठीक है, now next is what here we will try to find AC vector. ठीक है, अभी यहाँ से क्या करते हैं? हम AC वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। अब AC क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ से हमें C माइनस A. C माइनस A, what is C here? I plus J plus K minus A, what is A? I minus J plus K. बराबर। Now open bracket I plus j plus k. Now change the sign I plus j minus k. Now plus minus cancel, plus minus cancel, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? 2j मिल जाएगा। So what is AC vector here? 2j vector. ठीक है, now third AD vector. Now AD vector, this is what? D minus A. What is D here? 2i minus 3j plus 4k minus A. What is A? I minus j plus k. ठीक है, now open bracket here 2i minus 3j plus 4k minus I plus j minus k. And this is equal to what? 2i minus I is a I
-3 + 1 is a -2j +4 - 1 is a +3k. So this is what AD vector. ओके, नाउ आफ्टर दिस, नाउ सी here हमें यहाँ पे क्या मिल गया बच्चों, देखो AB वेक्टर मिल गया, यहाँ से हमने AC वेक्टर फाइंड किया और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, AD वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ से क्या बच्चों, 3 वेक्टर मिल गए। ठीक है, अब ये 3 वेक्टर मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंसिडर, वी विल व्हाट, कंसिडर हियर, कंसिडर 3 वेक्टर में से किसी एक को इक्वल दिखाओ, व्हाट, सम ऑफ अदर 2 वेक्टर विथ स्केलर मल्टीपल। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर देता हूँ, क्या कंसिडर कर देता हूँ, AD वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू व्हाट AB प्लस y इंटू व्हाट AC वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, AD वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, x इंटू AB वेक्टर प्लस y इंटू AC वेक्टर, वेयर x एंड y इज व्हाट, स्केलर, फॉर स्केलर x एंड y। हमने यहाँ पे x एंड y बोल दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये इसको सॉल्व करने के बाद मुझे x और y का कंडीशन अगर एग्जिस्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, कोप्लानर होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं होता है तो वो कोप्लानर नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो देयरफॉर AD का वैल्यू, व्हाट इज AD का वैल्यू यार, I -2j + 3k इक्वल x इंटू AB, व्हाट इज AB, यार, -2y + 2j, ये क्या जाएगा बच्चों, -2y + 2j प्लस y इंटू, व्हाट इज y इंटू AC वेक्टर, व्हाट इज AC वेक्टर यार, 2j, ठीक है जाएगा बच्चों, 2j हो जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर I -2j + 3k इज इक्वल टू -2xi + 2xj + 2yj, बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये i का पार्ट है, ये j का पार्ट है, ये भी j का पार्ट है। तो यहाँ से मैं क्या बोल देता हूँ, -2xi प्लस, यहाँ से मैं j कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x + 2yj। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, I -2j + 3k, बराबर। नाउ अगेन 2 वेक्टर i j के फॉर्म में यहाँ पे 2 वेक्टर दिया हुआ है, हम दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे, इक्वेटिंग करेंगे। सो देयरफॉर बाय इक्वेटिंग, अब इक्वेटिंग किया तो यहाँ पे i के पास क्या, -2x है। सो -2x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा, बराबर है। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, j के पास 2x + 2y इज इक्वल टू व्हाट, -2 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे k के पास क्या है, 3, बट यहाँ पे k के पास क्या है, कैन आई से हियर +0k है कि नहीं। यहाँ पे 3 के, यहाँ पे k के पास क्या है, 3, यहाँ पे k के पास क्या होगा, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, 3 = 0 मिल रहा है, बराबर है, 3 = 0। बट वी नो दैट विच इज व्हाट, नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमारे पास जो हमने कंसिडर किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं होगा। अगर एग्जिस्ट ही नहीं होगा यहाँ पे, तो जिस हिसाब से हमने पॉइंट के थ्रू फाइंड आउट किया हुआ था वो हमारा कोप्लानर नहीं होगा। वी विल से हियर 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर है। वी विल से हियर व्हाट, 3 = 0, यहाँ पे क्या मिल रहा है, 3 = 0 मिल रहा है। We will say which is not possible, अगर ये पॉसिबल ही नहीं है then what, therefore points A, B, C and D are non-coplanar, ठीक है। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होता था तो यहाँ से मैं एक्स वाई की वैल्यू मिलती थी यहाँ पे फॉर अ स्केलर, देन वी विल से पॉइंट्स आर व्हाट हियर, कोप्लानर। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस -i -3j + 4k एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 2y + j - 4k, 2y - j + 3k एंड 3i + j - 2k।
ठीक है। हमें यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करना है, जो ये वेक्टर है ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इन तीनों वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारे पास जितने वेक्टर दिए रहेंगे उतने हमारे पास स्केलर होंगे, उनका करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लीकेशन का जो टोटल होगा वही हमारा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो मुझे इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख के दिखाना है फॉर दीज थ्री वेक्टर्स, बराबर है। सो स्टार्ट हियर, फर्स्ट राइट डाउन लेट हियर, लेट आई विल से हियर, आई विल यूज हियर थ्योरम नंबर 4, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम थ्योरम नंबर 4 यूज करेंगे, जहाँ पे क्या दिया हुआ था, आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं इसको आर वेक्टर बोल दूंगा, लेट आर वेक्टर इज इक्वल टू -i -3j प्लस 4k वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं ए वेक्टर, व्हाट इज ए वेक्टर, 2i प्लस j -4k, देन बी वेक्टर 2i minus j plus 3k vector, and what is c vector here, 3i plus j minus 2k vector. These are the given vectors, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है यहाँ पे, ये जो वेक्टर है इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम क्या बोल देते हैं, कंसिडर r वेक्टर इज इक्वल टू x a वेक्टर y बी वेक्टर, ठीक है, प्लस जेड सी वेक्टर, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर फॉर स्केलर एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या तुम्हारा स्केलर है, व्हाट इज ए बी सी आर दी वेक्टर्स, और इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर होना चाहिए, बराबर है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक्स और वाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन चारों वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो व्हाट इज आर हियर, -i -3j प्लस 4k इज इक्वल टू एक्स इंटू ए, व्हाट इज ए हियर, 2i प्लस j -4k प्लस y इंटू बी, व्हाट इज बी, 2i माइनस जे प्लस 3k, ठीक है, प्लस जेड सी, जेड इंटू सी, व्हाट इज सी हियर, 3i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन बाय x, सेकेंड बाय y एंड थर्ड बाय z। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2xi प्लस xj माइनस 4xk प्लस यहाँ पे 2yi माइनस yj प्लस 3yk प्लस 3zi प्लस zj माइनस 2zk, ठीक है। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट और के कॉम्पोनेंट को प्लस करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे प्लस तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई वाले पार्ट को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे ये 2x हो गया, ये 2y है और ये 3z है। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे बच्चों, 2x प्लस 2y प्लस 3z, दिस इज वॉट आई। सेम फॉर जे, प्लस दिस इज वॉट एक्स जे, दिस इज माइनस वाई जे एंड दिस इज वॉट प्लस जेड जे। तो यहाँ से मैं जे बाहर ले लूँगा, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड जे हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस थर्ड फॉर के के लिए, अब के लिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए -4x है, यहाँ पे -4x है, फिर यहाँ पे प्लस 3y है, यहाँ पे -2z है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा के कॉम्पोनेंट हो जाएगा, क्लियर। And this is the value of what? This is equal to what? -i minus 3j plus 4k, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आई जे के फॉर्म में है, ये भी पूरा आई है, ये जे और ये पूरा के है, दो वेक्टर हो गए यहाँ पे, बोथ आर अबाउट इक्वल, सो बाय इक्वालिटी और वी कैन से बाय इक्वेटिंग, बाय इक्वेटिंग। क्या इक्वेटिंग करेंगे यहाँ पे, आई का कंपोनेंट, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। तो बाय इक्वेटिंग से हमें क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट क्या मिल जाएगा, ये मुझे 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू वॉट, -1 मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है यहाँ पे बच्चों,
एक्स माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3. Then the last one here -4x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 4. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, यहाँ पे 2 और दिस इज व्हाट 3. ठीक है, अब इस तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. नाउ हियर वी विल सॉल्व ऑल दिस 3 क्वेश्चन फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x, y एंड z. We will solve by a simultaneous equation or we can use your Cramer's rule also. ठीक है, so it will be better for you go with your Cramer's rule for finding the value of x, y and z here. ठीक है, so start with here. क्या करना अभी यहाँ Cramer's rule के लिए हमें यहाँ पे पहले हम d फाइंड करेंगे, then dx फाइंड करना है, dy फाइंड करना है, dz फाइंड करना है. उसके बाद Cramer's rule का फॉर्मूला अप्लाई करके x, y, z का वैल्यू फाइंड करेंगे. वो वैल्यू अगर हमें स्केलर्स मिलता है तो हम लाके यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर r हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से फाइंड करते हैं डी एक्स वाई जेड का वैल्यू है. सो सी यहाँ से हमें डी क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डी इक्वल टू व्हाट 2 1 -4 2 -1 3 एंड दिस इज 3 1 -2. Now we will solve by determinant method here. अब यहाँ पे क्या मिला देखिए, इसको सॉल्व करते हैं हम. so 2 इंटू दिस इज 2 -3 -2 -2 प्लस 4 प्लस 3. बच्चों यू नो हाउ टू सॉल्व डिटरमिनेंट. अब यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये क्या जाएगा बच्चों 3 -4. दिस इज 2 इंटू -1 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1. ये हो जाएगा -2, दिस इज -4, दिस इज -3. सो व्हाट इज दिस -9. डी का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे -9. ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ से dx फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करना है यहाँ पे dx फाइंड आउट करना है. ठीक है, लेट्स सी dx, हाउ टू फाइंड dx हियर. अब dx के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल रिप्लेस x बाय व्हाट कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट हियर -1 -3 4, फिर यहाँ पे आएगा 2 -1 3, दिस इज 3 1 -2. सो नाउ सॉल्व बाय डिटरमिनेंट हियर -1 2 -3, दिस इज -2, दिस विल 6 -4 प्लस 3 -9 प्लस 4. ठीक है, -9 प्लस 4. ओके, इज इक्वल टू -1 -2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5. दिस इज इक्वल टू वॉट 1 -4 एंड -15 इज इक्वल टू -3 -15 इज इक्वल टू -18. सो दिस dx हियर -18. बराबर है. ठीक है, अब हम क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे dy फाइंड करेंगे. नाउ dy, अब dy के लिए क्या जगह बच्चों यहाँ पे 2 1 -4 -1 -3 4, यहाँ पे 3 1 -2 एंड दिस इज व्हाट इक्वल टू 2 इंटू 6 -4 प्लस 1 -2 प्लस 4 प्लस 3 4 -12. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -8. ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 -24. so 6 -24 is equal to -18. so what is dy -18. ठीक है, now dz is equal to 2 1 -4 2 -1 3 -1 -3 4 is equal to 2 -4 plus 9 -2 4 -12 -1 3 -4 2 into 5 -2 into
-8, -1 into -1, दिस इज 10 + 16 + 1, ठीक है। तो ये क्या जगह बच्चों 27, so what is dz here 27. Now what, therefore by Cramer's rule, what is Cramer's rule here? X is equal to dx by d, y is equal to dy by d, and z is equal to dz by d. So x इक्वल टू हमें dx का वैल्यू कितना मिला था बच्चों -18, सो -18 अपॉन -9. y इज इक्वल टू व्हाट इज dy -18 अपॉन -9, एंड z इज व्हाट इज dz 27 अपॉन -9, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 2, यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2, एंड फ्रॉम ईयर व्हाट इज z ईयर -3, ठीक है। तो x y z का वैल्यू मिलने के बाद अब हम कहाँ पे जाएंगे, जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ था, क्या कंसिडर किया था यहाँ पे r इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, सो देयरफॉर r इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर, ठीक है, इज द required linear combination, ठीक है। So I have completed here first exercise of factor 5.1. Now in next video we will see second exercise 5.2.